बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। समस्तीपुर में आए दिन हो रही हत्या की वारदातों ने एक बार फिर जिले के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक के बाद एक आपराधिक वारदातों से जहां आम लोग डरे सहमे हैं, वहीं पुलिस इस पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। समस्तीपुर में अपराधियों का तांडव, पंच की गोली मारकर हत्या। वारदात से इलाके में दहशत। किसने और क्यों की हत्या? हत्या की वारदात बनी पहेली। क्राइम कैपिटल बनने की राह पर समस्तीपुर। गोलियों की गूंज से दहल रहा समस्तीपुर। दहशत में है लोग। यहां सबके जुबां पर एक ही सवाल, क्या खत्म हो गया पुलिस का इकबाल? समस्तीपुर में आम से लेकर खास तक कोई सुरक्षित नहीं है। एक बार फिर दलसिंह सराय में अपराधियों ने अपनी मौजूदगी दिखाते हुए दलसिंह सराय थाना इलाके की मालपुर पंचायत के पंच की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक मालपुर पंचायत के वार्ड संख्या 7 के पंच सदस्य सह आटा चक्की के संचालक थे। जब मृतक कैलाश साह आटा चक्की को बंद करके अपने घर के लिए साइकिल से निकले ही थे कि पहले से घात लगाए बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें अपनी गोलियों का शिकार बना दिया। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौकाए वारदात पर पहुंचे, लेकिन तब तक अपराधी अपने मंसूबे में कामयाब होकर फरार हो चुके थे। ग्रामीणों और परिजनों ने आनन फानन में कैलाश साह को दलसिंह सराय अनुमंडलीय अस्पताल ले गए, जहां से उन्हें समस्तीपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। दुकान पे थे ना, तो वहाँ घर के पास से लोग आए, बताए गोली लग गई है। हम लोग तुरंत गए अस्पताल लेकर आए। सोचे कि खाना खा करके जा रहे हैं, वहीं आराम करेंगे। यही क्रम में जो है सो वहाँ पर के आस पड़ोस के लोग जो है आवाज़ सुनाई दिया गोली का, तो वहाँ से दौड़ करके आए, देखे यहाँ की जो ये अवस्था में पड़े हुए हैं, आवाज़ सुनाई दिया गोली का, तो वहाँ से देखे, फिर वहाँ से भागते हुए घर मैसेज दिए, तो हम लोग दौड़ करके। वहीं घटना के संदर्भ में परिजनों ने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिलने पर उन्हें घटना की जानकारी मिली। मृतक के परिवार ने किसी के साथ दुश्मनी की बात से इनकार किया है। बेखौफ अपराधियों के द्वारा दी गई हत्या की वारदात से पूरे इलाके में आक्रोश है। एक राही जा रहा था ना दूध दे करके कोई, वही देखा कि कैलाश गिरा हुआ है। वही आगे हमारा वहाँ थोड़ा बड़ के नाती है बसा हुआ, उसको जाके कहा कि तुम्हारा मामा वहाँ गिरा हुआ है। अच्छा, तो वो दोनों प्राणी आया, देखा कि यहाँ पड़ा हुआ है, तब फिर राजू को बुलाया। अच्छा, जहाँ पर गोली चली होगी वहाँ पर लोग नहीं है, मकान नहीं है, वहाँ पर कोई सन्नाटा है, सुनसान है। वहीं मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे सीपीएम के विधायक अजय कुमार ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि दलसिंह सराय में लगातार आपराधिक वारदातें हो रही है। बहुत ही दुखद है, इसीलिए दुखद है कि बहुत साधारण आदमी है, कोई जमींदार नहीं है, कोई बहुत बड़ा व्यवसायी नहीं है। एक आटा चक्की मिल चला करके जीविका वो चलाते थे, और घात लगा करके अपराधियों ने गोली मार दी। घटना की जानकारी मिलने पर दलसिंह सराय पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच में जुट गई है।
वहीं दलसिंह सराय डीसीपी ने बताया कि शव के पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है और घटना के कई बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। 8:20 साढ़े 8 के लगभग मालपुर के कैलाश प्रसाद शाह हैं, अपना आटा चक्की मिल बंद करके घर की तरफ जा रहे थे, तो उस समय काफ़ी कुहासा था और उसका लाभ लेकर कुछ अपराधी उनको गोली मार करके भाग गए और जिसमें कि उनकी मृत्यु हो गई है। अंतिम परीक्षण जो है कराया गया है। अब पुलिस कई बिंदुओं पर जाँच कर रही है और कुछ सुराग मिले हैं, जल्दी ही अपराधी पकड़े जाएंगे। बहरहाल पुलिस भले ही अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही हो, लेकिन जिस कदर समस्तीपुर में लगातार आपराधिक वारदातें बढ़ी हैं, एक के बाद एक हत्या हो रही है, इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है और पुलिस अंधेरे में लकीर पीट रही है। जरूरत है कि पुलिस समुचित कार्रवाई करे ताकि जनता में पुलिस को लेकर विश्वास कायम हो सके। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून अप्रैल 2016 में लागू किया गया, लेकिन क्या वाकई बिहार में शराबबंदी कानून का पालन हो रहा है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि यदि ऐसा होता तो सहरसा में शराब बनाना एक रोजगार नहीं बनता। लिहाजा हम कह सकते हैं कि बिहार में शराबबंदी एक माहौल बनकर रह गया है। तफ्तीश में देखिए ये पूरी रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी पर उठे सवाल। सहरसा में शराब बनाना बना रोजगार। शराबबंदी कानून को दिखाया ठेंगा। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये किसी का भोजन बनाने का दृश्य नहीं है और न ही किसी के पिकनिक मनाने का दृश्य है। जब हम आपको बताएंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये है क्या। ये जो बूंद बूंद कर बोतल में टपक रहा है, ये है क्या? तो चलिए हम आपको बताते हैं पूरी बात। ये जो बूंद बूंद कर बोतल में टपक रहा है, ये है देसी शराब। जी हां, ठीक सुना आपने, देसी शराब, वो भी वहां जहां शराबबंदी कानून लागू है। बिहार के सहरसा जिले से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां रोजगार के तौर पर देसी शराब बनाई जा रही है। सहरसा में उत्पाद विभाग का कोई डर ही नहीं दिख रहा और न ही कोई शराबबंदी कानून लागू होने का भय। देसी शराब बनाने वाले ये लोग आदिवासी समुदाय के हैं। इनकी माने तो गुजर बसर करने के लिए रोजगार की आवश्यकता होती है, लेकिन इनके पास न तो रोजगार है और न ही सरकारी योजना का लाभ ही इन्हें मिल पा रहा है। रोजगार नहीं होने के कारण पापी पेट के लिए ये इस तरह के अपराध कर रहे हैं। सबके गरीब आदमी छै, कोनो रोजगार नहीं छै, तें सब बनबै छै, गुजारा करै छै। वैसे सरकार के योजना का लाभ मिले छै नहीं मिले छै सर। शराब बंदी छै, शराब बनबै छै तो पुलिस डर नहीं छै? नचारी से बनबै छै सर, खाय ले नहीं मिले छै, तें से ऐसे गुजारा करै छै। हमरा आर के खाय के लिए बहुत अभाव छै, न जमीन न जगह छै, न कोनो काम धंधा सरकार के ओर से भी मिल रहा छै, मिले छै। एहि लेके अपन पेट गुजारा के बाल बच्चा के पाले के लिए ई सब
बने रहल छै। पुलिस के डर नहीं है? पुलिस के डर से केकरा सबके है छै, लेकिन पेट की करते, पेट माने वाला छै। वहीं सहरसा के निरीक्षक मद्य निषेध राजकिशोर प्रसाद सिंह ने बताया कि शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराने के लिए हम कार्य कर रहे हैं और सूचना के आधार पर समय समय पर कार्रवाई की जाती है और शराब माफियाओं को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जाता है। और ऐसे में अगर इस तरह का धंधा चल रहा है तो कार्रवाई की जाएगी। एक्साइज विभाग की तरफ से तो बराबर लगातार छापामारी की जा रही है। इस मामले भी 159 छापामारी की गई है, जिसमें 22 केस दर्ज किया गया है, जिसमें 11 आदमी गिरफ्तार है और 11 आदमी इसमें फरार है। और लगातार छापामारी की जा रही है और जहाँ से भी सूचना अगर प्राप्त होती है, कहीं से भी सूचना प्राप्त होने पर हम लोग त्वरित करवाते हैं। तो हम लोग को तो जैसे ही पता चलता है हम वहाँ पे कार्रवाई करते हैं और वैसे ही मेरा स्टाफ चारों ओर घूम घूम कर देखता रहता है, जहाँ से उसे हमें सूचना प्राप्त होती है। बहरहाल जरूरत है कि सरकार सख्ती से शराबबंदी कानून का पालन कराने के साथ ही इन आदिवासी समुदाय को मुख्य धारा से जोड़े, ताकि सरकार के शराबबंदी जैसी महत्वाकांक्षी योजना को सफल बनाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से अनुभव की रिपोर्ट। एक बार फिर औरंगाबाद खूनी खेल से रक्त रंजित हो गया। इस बार खेल केवल कत्ल और रिश्तों का नहीं बल्कि इंसानियत का हुआ है। अगर यकीन ना हो तो देखिए तफ्तीश की ये रक्त चरित्र रिपोर्ट। किसान की निर्मम हत्या, कुदाल और लाठी डंडे से पीटकर हत्या, हत्या से इलाके में दहशत, तफ्तीश में जुटी पुलिस। औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना क्षेत्र के ठाकुर बिघा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक किसान की अज्ञात अपराधियों ने निर्मम हत्या कर दी। मृतक के परिजनों ने बताया कि 40 साल के अरुण महतो जब सुबह अपने घर से प्याज रोपने के लिए कुदाल और राख लेकर निकले थे और खेत में काम करने के दौरान ही अपराधियों ने कुदाल के प्रहार से बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या कर दी और शव को नासरीगंज पुल के पास ले जाकर फेंक कर फरार हो गए। हत्या की खबर परिजनों को तब मिली जब गांव की एक महिला नासरीगंज पुल की तरफ गई और खून से लथपथ अरुण का शव देखा। सूचना पाकर दाऊदनगर एसडीपीओ राजकुमार तिवारी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं मृतक परिजन ने बताया कि मृतक को कुदाल और लाठी डंडे से पीटकर उसकी हत्या कर दी गई है। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 7 बजे अपना घर से निकले थे खेती पर काम करने के लिए। इसी दरमियान में जो है से अपराधी जो है उनका कुदार से कुदारी से डंडा में मार करके घुमा दिया गया। कब पता चला? वो एक महिला ग्रामीण महिला गई थी अपना खेती पर घूमने के लिए, तो वही सूचना दी कि से गिरे हुए पड़े हुए, तो उसमें हम लोग पूरा परिवार को भागते हुए अपना अतिथि के पास आए। घटना की खबर जंगल में लगी आग की तरफ फैल गई। देखते देखते घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की छानबीन शुरू कर दी। एसपी सुधीर कुमार पोरिका ने बताया कि हत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, मगर परिजनों ने कुछ लोगों का नाम जरूर लिया है जिन्हें गिरफ्त में लेने की कार्रवाई की जा रही है।
गेहूं का खेत है, तो नासरीगंज पुलवा के पास, तो वही खेत के पास इनका डेड बॉडी पाया गया है। अभी परिजनों से बातचीत हो रही है। उन लोगों ने कुछ लोगों का नाम बताया है कि पूर्व विवाद चल रहा है और उन लोगों को प्राथमिकी दर्ज कर बहुत जल्द से गिरफ्तारी किया जाएगा। इसमें जो है कारण अभी तक क्लियर नहीं है कि क्यों ये घटना को अंजाम दिया गया है। बहरहाल बुजुर्ग की हत्या से इलाके के लोग सख्ते में हैं। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है। ऐसे में देखना होगा कि कब तक फरार आरोपियों की गिरफ्तारी संभव हो पाती है और पीड़ित परिजनों को न्याय मिल पाता है। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते। सुनने का नाम नहीं ले रहा है। बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को चुनौती देते हुए एक नाबालिग की गला रेतकर हत्या कर दी। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। तफ्तीश में देखिए हत्या की पूरी दास्तान। राजधानी पटना में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल। नाबालिग की गला रेतकर निर्मम हत्या। हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। राजधानी पटना की सुरक्षा व्यवस्था पर अब बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। यहां हत्याओं का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर का है, जहां अपराधियों ने एक बार फिर से तांडव मचाते हुए एक नाबालिग लड़की की उसी के घर में घुसकर गला रेतकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि 14 साल की अंशु कुमारी जब घर में अकेली थी, उसके माता पिता बाहर काम पर गए हुए थे। इसी का फायदा उठाते हुए अपराधियों ने चाकू से उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के पिता ने बताया कि वह काम पर गए हुए थे और तभी उन्हें इस घटना की जानकारी मिली और वह भागकर मौके पर पहुंचे। घटना के कारणों को लेकर ना तो परिजन कुछ बता रहे हैं और ना ही पुलिस अधिकारी इस मामले में कुछ बोल रहे हैं। हम तो काम पर थे, हम तो जानते हैं नहीं। हम तो गए बुलाने के लिए, दौड़ल गए तो कहें कि जैसे ऐसे बात हो गया तो दौड़ल आए हैं। भाड़ा पर चढ़ल थे, भाड़ा पर से बोले तो हावरे दबरे कूदक के आए हैं। भाभी से सब्जी धर के आए हैं और तुरतम में जो है वो पोती थे, इतना को साथ में खेल ही रहे हैं। आया वो चाकू मार दिया, भाग गया। सब स्टूडेंट लोग हैं, कमरे में पढ़ रहे थे तो हमें 11-10 के आसपास 11:15 टाइम हो रहा था। तो ये स्टूडेंट लोग ही कहा कि देखिए ना घटना हो गया। तो हम अपने कमरे से निकले तो फिर जो था जानने वाला जिसके थ्रू मैंने इन्फॉर्मेशन कराया इनके फैमिली को। किसी को आवाज़ तक नहीं है, आवाज़ आता तो दौड़ के जाता कोई हेल्प के लिए, या उसे जो भी किया हादसा उसके साथ ये हादसा होने नहीं देता। वहीं घटना की सूचना मिलते ही संदीप सिंह पहुंचे और बताया कि एक नाबालिग लड़की की उसी के घर में घुसकर गला रेतकर हत्या कर दी गई है। संदीप सिंह ने कहा कि फिलहाल घटना की जांच की जा रही है। कुछ देर पहले सूचना मिली थी कि एक लड़की का डेड बॉडी मिला है और उसके संदर्भ में पुलिस जो है अब छानबीन कर रही है। पूरी घटना की डिटेल्स आपको एक बार सत्यापन हो जाता है, प्लस कोई हमको लीड मिलती है तो उसके बाद आपको दे दिया जाएगा। तीखे ऑब्जेक्ट से मारा गया है, शार्प ऑब्जेक्ट से। पूरा एग्जैक्ट जानकारी आपको एक बार वेरिफिकेशन के बाद दी जाएगी। हाल के दिनों में पटना में आपराधिक वारदातों में बेतहाशा वृद्धि से आम लोगों में दहशत का आलम साफ देखा जा रहा है। नाबालिग की हत्या से इलाके में दहशत का माहौल कायम है। पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में असफल साबित हो रही है।
आम लोगों में भी चिंता साफ देखी जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।